ओम नमः शिवाय। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आज 28 जुलाई 2022 को हरियाली अमावस्या है। सावन की अमावस्या हरियाली का प्रतीक है। हरियाली अमावस्या पर स्नान, दान और पितृ शांति के लिए तर्पण के अलावा पौधा लगाने की भी परंपरा है। सावन में आने वाली इस अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना का भी विधान है। घर की सुख शांति के लिए हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान का भी बहुत महत्व होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी न हो तो आप नहाने वाले पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे मिलाकर भी नहा सकते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन शिव का रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। साथ ही पीपल के पेड़ का पूजन कर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ शांति और पितर प्रसन्न होते हैं। हरियाली अमावस्या पर पितरों के नाम से पीपल, नीम, आंवला और तुलसी का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा व्रत के उपरांत गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। इसका दूरगामी परिणाम मिलता है। आज हरियाली अमावस्या है, तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थी। राजा गणेश भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। इसके वजह से वह एक चूहा भी पाल रखा था। चूहे में उसे साक्षात भगवान गणेश नजर आते थे। वह प्रतिदिन सुबह शाम उस चूहे को प्रणाम करता और बड़े ही आदर के साथ उसकी देखभाल करता था। एक दिन राजा के घर मेहमान आने वाले थे, सो राजा पास के बाजार से मेहमानों के स्वागत के लिए लड्डू लाकर बहू को सौंपते हुए कहा, देखो बहू, कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, सो यह मिठाई सावधानी के साथ रख दो और मेहमानों के आने के बाद नाश्ते में उन्हें देना। इससे वह बहुत खुश होंगे। बहू ने मिठाई लेते हुए बोली, जी अच्छा। पर मिठाई देखकर बहू के मुंह में पानी आ गए। फिर क्या था, उसने मन ही मन सोचा कि यदि इतने सारे लड्डू में से एक लड्डू खा भी लूं तो थोड़े ही इसका किसी को पता चलेगा। और यही सोचते सोचते बहू रानी ने एक लड्डू निकालकर खा लिया। लड्डू खाते ही बहू रानी के मुंह से अपने आप आवाज आई, आह अद्भुत, यह लड्डू तो अद्भुत है। और फिर क्या था, एक एक करके सारे लड्डू चट कर गई। यह सब करते उसे चूहे ने देख लिया, पर बेचारा करता क्या, चुप रहना ही मुनासिब समझा। जब दूसरे दिन मेहमान आए और राजा ने बहू से मिठाई लाने को कहा तो बहू रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, सारा लड्डू चूहा खा गया, कुछ भी नहीं बचा है। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और आओ देखा न ताओ चूहे को झट से उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और बोला, अरे जा दुष्ट, तेरी यही सजा है। आज के बाद कभी घर में कदम मत रखना। और दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा चूहा मन ही मन बोला कि सारा मिठाई बहू रानी ने खाई और आरोप मुझ पर लगा गई। खैर, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। चोर को राजा के सामने जरूर लाऊंगा। इसके बाद रात को जब सब सो गए तब चूहे ने चुपके से दरवाजे के नीचे से घर में प्रवेश किया और बहू रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में ले जाकर रख दिया। जब सुबह हुई तो इसकी खबर पूरे राजमहल में फैल गई। राजा ने बहू रानी को उल्टा चरित्रहीन कहते हुए राजमहल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बहू रानी जंगल में जाकर एक छोटा सा झोंपड़ी लगाकर उसमें रहने लगी। वह रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती, रोज पूजा करती और गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा शिकार को जंगल गए और लौटने में रात हो गई। राजा उसी रास्ते राजमहल लौट रहे थे जिधर बहू रानी का झोंपड़ी था।
तभी उनकी निगाह जलते हुए दियों पर पड़ी। फिर क्या था, राजा दियों को अपलक निहारते हुए राजमहल को वापस लौट आए और सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जरा जाओ तो जंगल में और पता लगा कर आओ कि जंगल में इतनी तीव्र प्रकाश किस चीज की थी। ऐसा लग रहा था मानो हीरे मणियों और रत्नों का प्रकाश हो। राजा से आदेश मिलते ही सैनिक जंगल की ओर चले गए। सैनिक जंगल में उस पीपल के वृक्ष के नीचे गए जहां दिए जल रहे थे। तब उन्होंने सभी दियों को आपस में बात करते हुए देखा। सभी दिए अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब दिए ने बताया कि वह बहुरानी का दिया है और बहुरानी ने मिठाई खाकर झूठा आरोप चूहे पर लगा दिया। तब चूहे रूपी गणेश भगवान ने इसे झूठ बोलने की सजा देते हुए रानी के वस्त्र इसके मेहमानों के कमरे में रख दिए, जिसकी वजह से रानी को महल से निकाल दिया गया। यह सब बातें सैनिकों ने राजा को जाकर बताई, जिसके बाद राजा ने बहुरानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद बहुरानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। तो यह थी हरियाली अमावस्या की कथा। उम्मीद है आपको हरियाली अमावस्या की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।